हाँ जी साथियों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे, स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। और आज लेकर आ चुका हूँ, आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र आप सब विद्यार्थियों के लिए लेकर आ रहा हूँ और आने वाले 1.5 साल के अंदर मान के चलिएगा दोस्तों, ये भर्ती कंप्लीट होने जा रही है। राजस्थान की मैं राज्य परीक्षा कहूँ तो कोई गलत नहीं है, कोई दो राहे नहीं होगा। राजस्थान की राज्य परीक्षा सर क्या है, जल्दी बता दीजिए हमें। जी बिल्कुल बता देता हूँ। राजस्थान की राज्य परीक्षा आ जाती है रीट भर्ती जो है दोस्तों, आप मान के चलिएगा अगले 1.5 साल के अंदर लगभग कंप्लीट होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। रीट भर्ती जल्द ही आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने जा रहा है। हवा बन रही है, माहौल बन रहा है धीरे धीरे, और सरकार को लगभग 7 साढ़े 7 माह बीत चुके हैं, तो कन्फर्म ये भर्ती आएगी। तो सर आज क्या है खास? आज दोस्तों आप सब विद्यार्थियों के लिए जो पिछला प्रश्न पत्र हुआ था वो लेकर आ चुका हूँ। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से लेकर 8 सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की थी, लेकिन एग्ज़ाम संपन्न होता है 1 मार्च 2023 को ये परीक्षा हुई थी। सिंधी जो विषय है इसके संबंध में और राजस्थान जीके के जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और रीट के जितने भी पेपर है वो आपको इसी चैनल पर और इसी फेसबुक पेज पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर 2024 की तैयारी करवाई जा रही है, डेली टेस्ट हो रहे हैं एलडीसी के, पशु परिचर के, सीईटी के, रीट के, और जितनी भी वैकेंसीज है जहां पर आप भी तैयारी कर रहे हैं उन सब की तैयारी हो रही है। और जो साथी अभी तक मेरे से व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पे भी आप मैसेज कर देना दोस्तों, 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और आप मेरा नंबर भी सेव करके रखना ताकि स्टेटस वगैरह रीच होते रहे। सर जल्दी जल्दी चलिए, कहाँ पर चलना है अभी? प्रश्न नंबर 1 पर चलिए। 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, वैसे ज़्यादा कोई टफ एग्ज़ाम नहीं थे, सिंपल प्रश्न थे, ज़्यादा कोई ईजी लेवल ही रखा जाता है राजस्थान जीके का, तो वैसे आता है तो हमें ईजी अपने आप बन जाता है। गागरोन का किला स्थित है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ हाड़ौती अंचल के अंदर आ जाता है। किस नदी के किनारे स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो शानदार प्रश्न आप सभी के बीच में आ चुका है, तो बूंदी चित्रशैली जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। मैं 4 ऑप्शन ना पढ़कर सीधा उत्तर देने की कोशिश करूं दोस्तों, क्योंकि समय कम है और वीडियो फिर लंबा भी नहीं जाने वाला है। वैसे आप 4 ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद राइट आंसर दीजिए, मैं आपका सीधा आंसर बता देता हूँ। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? बाड़मेर में स्थित नहीं है, ध्यान देना इस पर। बाड़मेर में देखो मंगला तो है ना, ठीक है, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती ये सारे बाड़मेर के हैं, लेकिन गोटारू तो जैसलमेर में है ना। जी बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? बरामदे जो होते हैं ना, जो गैलरी होती है उनको क्या कहा जाता है? डहलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डहलिया कहा जाता है। भीलों के घर जो होते हैं उनको तो कू कहते हैं। चलो पाल बता देना किसको कहते हैं कमेंट में। उसके बाद देखिएगा 5वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? एसटी यानी शेड्यूल जो ट्राइब्स है उसकी पूछ रहा है, यानी जनजाति क्षेत्र जो है उसकी महिला साक्षरता पूछी आपसे, तो यहाँ पर सिरोही का नाम लिया जाएगा। सबसे न्यूनतम सिरोही में देखने को मिल जाती है। उसके बाद 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, यानी किसने की थी? किसकी प्रजामंडल है? करौली प्रजामंडल। सर त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की जाती है करौली प्रजामंडल की स्थापना। उसके बाद देखिएगा लोक नाट्य 4 बेंत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इजी प्रश्न पत्र था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। 4 बेंत की जब भी नाम लिया जाएगा दोस्तों तो 4 बेंत का संबंध राजस्थान के टोंक जिले से आ जाता है। अगला प्रश्न, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में स्थित है? सोनार का किला दोस्तों जैसलमेर में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिरोजम मृदा निम्न में से किस जिले में? सिरोजम मृदा की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो जयपुर वाला क्षेत्र जो है यहाँ से आ जाता है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ रखी गई है?
सर इतने अच्छे प्रश्न आते हैं क्या? हाँ जी, इतने अच्छे प्रश्न उस पेपर में तो आए थे। जयबाण तोप जयगढ़ किले के अंदर रखी जाती है, तो सर हमें आते हैं, सारे के सारे आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बस रिवाइज करते जाना, यहाँ से प्रश्न पत्र आपका पूरा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? ध्यान देना इस प्रश्न पर। ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो लाल और पीली मृदा जो है इसका निर्माण होता है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है? कौन सा मंदिर है? किराड़ू। किराड़ू पड़ता है बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर किस शैली से निर्मित है? अच्छा प्रश्न है, आप कन्फ्यूज जरूर होंगे, लेकिन आप रट के रखना, गुर्जर प्रतिहार शैली जो है इसके अंदर निर्मित होता है। उसके बाद झामड़कोटड़ा, झामड़कोटड़ा यानी उदयपुर का जो क्षेत्र है कि खाने किसके लिए जानी जाती है? तो झामड़कोटड़ा जो खाने हैं दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए ही तो जानी जाती है। अमरशाही, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, ये सब क्या है? अच्छा है ना प्रश्न तो शानदार है सर। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, ये सब क्या है? ये राजस्थान में जो पगड़ियाँ हैं ना उनकी शैलियाँ हैं। पगड़ियों की क्या है? शैली है। उसके बाद ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? थेवा कला, उस्ता कला, छपाई कला या दाबू कला? सर उस्ता कला है, ऊंट के खाल पर जो की जाती है। उसके बाद चीनी मिट्टी के बर्तनों में रंग भरने की जो कला है वो थेवा कला राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की सोनी परिवार, नाथू जी सोनी का नाम अवश्य सुना ही होगा। निम्नलिखित में से गायों की नस्लों में किसका मूल स्थान राजस्थान को माना जाता है? गायों की नस्लों में मूल स्थान राठी गाय का नाम लिया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उगाए जाने वाली धान की किस्म नहीं है? उगाई नहीं जाती है लेकिन धान की किस्म है, कौन सी है? ध्यान देना इस पर। तो रत्ना, बाला, गोविंद तो है, ज्योति नहीं है। ये थोड़ा सा आप नस्लों के संबंध में ध्यान देना। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बिणवेश्वर मेला, बिणवेश्वर मेला दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो इसके अंदर सोम माही जाखम की त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर कौन सा मेला भरता है? आदिवासियों का महाकुंभ, बागड़ का पुष्कर जिसको कहा जाता है, मर्त आत्माओं का मुक्ति स्थल भी जिसको कहते हैं, और भी इसके कई उपनाम हैं। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा जो आंदोलन है वो राजस्थान की किस रियासत से संबंध रखता है? तो ये दोस्तों बीकानेर रियासत से संबंध रखता है, याद रखिएगा, बीकानेर रियासत से दूधवा खारा किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान की पवन ऊर्जा, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। उसके बाद देखिएगा, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? संत मावजी इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ध्यान देना। संत मावजी का जब भी नाम लिया जाएगा तो निष्कलन संप्रदाय आपके माइंड के अंदर आ जाना चाहिए। उसके बाद कोटा की किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? किस पॉलिटिकल एजेंट की जो हत्या है वो 1857 की क्रांति के दौरान की जाती है? तो मेजर बर्टन का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाएगा भाई? मेजर बर्टन का। यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट है यहाँ से, बेराट सभ्यता करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद देखो, कुरंजा, पीपली, घुघड़ी, केवड़ा, ये सब क्या है? अच्छे प्रश्न है और कई बार इसको रिपीट किया गया है, मैंने कई बार एग्जाम्स के अंदर देखा है। तो राजस्थान के ये लोकगीत आ जाते हैं, कुरंजा, पिंपली, घुघरी, केवड़ा, ये सब राजस्थानी लोकगीतों के ही प्रकार माने जाते हैं। गुलाबी संगमरमर, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न ये वाला भी है। तो बाबरमल राजसमंद का नाम लिया जाता है। तो काला संगमरमर भैंसलाना का नाम लिया जाता है राजस्थान के जयपुर जिले से। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी के जो पौधे होते हैं ना, वैसे चिरमी गीत भी है, भोली हमारी चिरमली, ठीक है, चिरमीरा डाला चार, ऐसा करके आपने सुना हो तो ये आपकी पूर्वी मैदान जो क्षेत्र है यहाँ से देखने को मिल जाता है। बागड़ सर्किट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बागड़ सर्किट में शामिल जिला है, आज के टेलीग्राम चैनल में भी शायद मैंने यही डाला था। बागड़ सर्किट
जो पर्यटन क्षेत्र है उसके अंदर शामिल है। डूंगरपुर सिरोही, सिरोही बागड़ में नहीं होगा भाई। बांसवाड़ा के साथ तो होगा, प्रतापगढ़ नहीं होगा, लेकिन बांसवाड़ा के साथ अगर डूंगरपुर आ जाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ जो है उसका निर्माण करवाया था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट की बात यहाँ से की जाएगी। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति से संबंध रखता है, याद रखिएगा। सहरिया जनजाति से सीताबाड़ी का मेला संबंध रखता है। शहरियों का कुंभ कह सकते हैं इसको। उसके बाद राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी निक्षेप कहाँ पर है? सबसे बड़े जो क्षेत्र है वो उसकी बात की जाए तो सिद्धेश्वर कला की बात यहाँ से की जाएगी। उसके बाद मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो सरगासुली का जो निर्माण है दोस्तों वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया जाता है सन 1799 ईस्वी के अंदर। 1799 नहीं जी, डेट 1799 के अंदर तो हवा महल का निर्माण करवाया जाता है प्रताप सिंह के द्वारा। लेकिन ईश्वरी सिंह ने सरगासुली का निर्माण कब करवाया ये आप कमेंट में बताना, मेरे तो माइंड में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं सर, हम बता देते हैं। बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस ज़िले में है? सर ये तो फलोदी में आ चुका है, अब जोधपुर क्यों कर रहे हो? तो ये राजस्थान के फलोदी ज़िले में आ चुका है। राजस्थान के अंदर आपको बताया कि नए फलोदी ज़िले का निर्माण हुआ था, उसमें फलोदी शामिल है। 19 नए ज़िलों का निर्माण हुआ उस समय। जोधपुर करेक्ट इसमें रहने वाला है, लेकिन फलोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस ज़िले से रखते हैं? क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। तो ये तो सीकर ज़िले से ही थे ना, बिल्कुल सीकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? नई शिक्षा नीति यानी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो दोस्तों ये तो 4 स्तरों में बांटा गया है। 4 स्तर आ जाते हैं, याद रखना, जो 1 से 5 तक, फिर 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। उसके बाद देखो बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन की देन है? ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी। यानी 1 अप्रैल 2010 की बात की जाएगी। शिक्षा का अधिकार इस दिन लागू होता है। निःशुल्क 1 से 14 तक निःशुल्क जो बच्चों को शिक्षा है वही तो अधिकार है। किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, शानदार है, अच्छा है। 7 सितंबर को बात की जाएगी। ओजोन दिवस भी मनाया जाता है 16 सितंबर को वैसे तो। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ये शहरी का भाग है? जल स्वावलंबन शहरी का भाग यहाँ पे आपके सामने रफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्कुल ठीक है ये तो। बावड़ियों का जीर्णोद्वार इससे भी होता है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण होगा तो पानी की कमी नहीं होगी। लोगों को परकोलेशन पिंट के निर्माण के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल, यानी इसमें तो जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है। बिल्कुल ये सारे होंगे, यानी 1 2 3 4, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? वित्त पोषित नहीं है, कौन सी नहीं है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना बाकी तो है। घर घर औषधि योजना, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री बाल योजना, तो इसमें सी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चार चौमा जो शिवालय है वो 12 में है। काला भैरव मंदिर सवाई माधोपुर, बिजासन माता बूंदी, धनोप माता भीलवाड़ा। 4 चौमा शिवालय चूरू में नहीं, ये आपके 12 जिले में आ जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर ही हो जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल। 39 के बाद नंबर 40 पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर? पंचीरा धौलपुर का है, छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का है, जांघिल ये डूंगरपुर का है, तो खरगोश दौसा का रहेगा। रट लेना भाई इसको। उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे? 41 नंबर का सी करेक्ट आंसर 8 रहेगा। 8।
सॉरी ये 12 रहेगा, सॉरी 12। उसके बाद भारत ने सतत विकास के लिए 2023 के एजेंडे के लिए गोल 4 रखे थे, SDG4 अपनाया था। ये कब अपनाया था? तो ये 42 नंबर का बी करेक्ट आंसर, यानी 2015 की बात की जाएगी। उसके बाद गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? गोपाल सैनी की जब भी मैं बात करूंगा तो यहाँ से आपका एथलेटिक्स के लिए आ जाते हैं, एथलेटिक्स जो खेल है उसके लिए आ जाते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का जो अंश जो है केंद्र सरकार का है दोस्तों, तो वो कितना है? इसने खर्च किया है 60%, 60%। उसके बाद राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते भरित होते हैं कैसे? तो राज्य की संचित निधि पर होते हैं। उसके बाद माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है, माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, यानी एजुकेशन से संबंध रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिखाइए सर हमें। जी बिल्कुल, मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ। अच्छा ऊपर है, देखिएगा 4 ऑप्शन ये आपके सामने। अर्थ भवानी, अलख दरीबा, नरैना, दादू कोल। सर सिंपल है, इसमें तो 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सुमेलित करना है आपको, और 4 कूट आपके सामने हैं। एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं तो दूसरी तरफ उनकी जो पीठें हैं वो दे रखी है। क्या क्या है सर संप्रदाय में? देखिएगा संप्रदाय है, एक तरफ पीठ है। निरंजनी संप्रदाय का संबंध सर नहीं पता, गुद्दड़ का दांतड़ा से है, तो सी का तो चौथा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। सी का चौथा तो बी और सी में आ रहा है। राम स्नेही की संप्रदाय की शाहपुरा में है, तो सर डी का क्या कर दूं मैं? तीसरा कर दूं? जी बिल्कुल, अगर तीसरा डी का करूं मैं तो दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होता है। सी क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर। प्रणामी गाडा में आ जाती है तो आपके सॉरी निरंजनी गाडा में है तो प्रणामी पन्ना में आ जाती है। पन्ना पड़ता है उज्जैन, उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 में किस माह में आयोजित किया जाता है? ये तो सर सितंबर अक्टूबर का सितंबर अक्टूबर महीना आता है ना, वही है सर, अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व विद्यार्थी दिवस इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 50 नंबर का करेक्ट आंसर 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। उसके बाद देखिएगा ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया था? सी करेक्ट आंसर, आकांक्षी श्रेणी जो है उसके अंदर शामिल किया जाता है। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक ओवरऑल पोजीशन क्या थी? 52 नंबर का बी, यानी 8वीं रैंक थी यहाँ पर। तो ये सारे के सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।